हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी कामा बी सी तथा ए सी क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। यानी यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है जिसमें दिया गया है कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 13 सेंटीमीटर और BC बराबर 12 सेंटीमीटर। देखिए ये कौन सा त्रिभुज है? ये विषमबाहु त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि इसको तीनों भुजाएं जो है बराबर नहीं है। तो इसी त्रिभुज का हम क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए जब विषमबाहु त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो सबसे पहले हम उस त्रिभुज का क्या निकालते हैं? अर्ध परिमाप। यानी सबसे पहले हम अर्ध परिमाप निकालते हैं। और अर्ध परिमाप कैसे निकाला जाता है? यानी तीनों भुजाओं को जोड़ लेते हैं। ठीक है, जैसे हम इसको मान लेते हैं कि A है, ये B है, ये C है। तो अर्ध परिमाप यस बराबर, अर्ध परिमाप को यस से इंडिकेट करते हैं। यानी अर्ध परिमाप यस बराबर हो जाता है A प्लस B प्लस C बटे 2। यानी तीनों भुजाओं को हम जोड़ लेंगे। जैसे हम जोड़ेंगे 12 प्लस 5 और प्लस 13। और उसके बाद हमें अर्ध परिमाप निकालना है, यानी यस निकालना है। तो यहां पर हम कर देंगे बटे 2, यानी 2 से हम इसमें क्या करेंगे? भाग कर देंगे। अब देखिए जब हम इसको जोड़ेंगे यानी 12 प्लस 5 प्लस 13 तो निकल के आएगा 30 सेंटीमीटर, क्योंकि वैल्यू सेंटीमीटर में है। और फिर यहां पर बटे हम 2 कर देंगे। और 30 में अगर हम 2 से भाग करेंगे तो निकल 2 1 के 2, 15 दूनी 30, यानी निकल के आया 15 सेंटीमीटर। ये आ गया 15 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमने क्या निकाल लिया? यस निकाल लिया, यानी अर्ध परिमाप निकाल लिया। तो अर्ध परिमाप निकालना बहुत जरूरी होता है। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कौन सा जो त्रिभुज दिया गया है उसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो याद रखना त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है यानी अंडर रूट यस, यानी यस मतलब जो अर्ध परिमाप में निकाला है। यस ब्रैकेट में यस माइनस से, अगले ब्रैकेट में यस माइनस बी, और फिर तीसरे ब्रैकेट में लिखेंगे यस माइनस सी। ठीक है, यानी इस वैल्यू को हम कोई ना कोई संकेत दे सकते हैं। चाहे हम इसको ए मान लें, चाहे हम इसको बी मान लें, ठीक है, चाहे हम इसको सी मान लें। तो ये जरूरी नहीं कि हमने इसको ही ए माना है। आप इसको भी ए मान सकते हैं, इसको बी मान सकते हैं, इसको सी मान सकते हैं। इससे कोई उत्तर पर फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे। अब देखिए अंडर रूट में हम क्या करेंगे? वैल्यू रखेंगे। जैसे देखिए यस कितना आया है? 15 सेंटीमीटर, यानी यस अर्ध परिमाप कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो यहां लिखेंगे 15 और फिर यहां पर यस माइनस ए, यानी 15 माइनस ए को कुछ भी मान लो इसमें, चाहे 12 मान लो, चाहे 13 मान लो, चाहे 5 मान लो। तो हमने 5 माना है तो यहां पर लिखेंगे 5। फिर दिया है यस माइनस बी, यस कितना है? 15 है, और बी हमने क्या माना है? 12। और फिर यहां पर क्या करेंगे हम? यानी 15 माइनस सी दिया, यानी यस माइनस सी दिया, यानी 15 माइनस सी को हमने क्या माना है? 13 माना है। अब हम क्या करेंगे? इसको घटा देंगे। हम इसको घटाएंगे तो अंडर रूट में लिखेंगे, ये हो गया हमारा 15 तो यहाँ था ही। हम गुणे का निशान लगाएंगे और 15 से 5 घटेगा तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। और फिर गुणे का निशान, फिर हम 15 से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। फिर यहां हम देखेंगे कि 15 से हम 13 घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा? 2 बचेगा। अब देखिए अब हम इसको फिर क्या करेंगे? तोड़ लेंगे अभाज्य गुणनखंड में। अब देखिए जैसे हमने इसको जो तोड़ा 15 को, यानी 3 गुणे 5, तो 15 टूट गया। फिर यहाँ गुणे का निशान, 2 गुणे 5, यानी 5 दूनी 10 टूट गया। फिर यहाँ पर हम 3 गुणे 2, यानी ये पहले से अभाज्य गुणनखंड है तो इस तरीके से लिखेंगे। फिर देखिए हम यहाँ पर देखेंगे कि किसका जोड़ा बन रहा है। जैसे देखिए 3 का, यानी जो नंबर अंडर रूट में होते हैं जिनका जोड़ा बन जाता है वो संख्याएं बाहर निकल के आ जाती हैं। तो यहाँ पर बराबर हम चेक करेंगे कि किनका जो है जोड़ा बन रहा है। जैसे यहाँ पर 1 3 है और गुणे यहाँ पर 1 3 है, तो 3 का जोड़ा बन गया, 3 बाहर आ गया। फिर हम गुणे का निशान लगाएंगे। यहाँ पर देखिए 1 5 है और यहाँ पर 1 5 है,
तो 2 5 यानी 5 का भी जोड़ा बन गया, 5 बाहर आ गया। फिर यहां हम चेक करेंगे, यहां पर 2 है और यहां पर 2 है, तो 2 का जोड़ा बन गया और 2 बाहर आ गया। अब हम इसका क्या करेंगे, गुणा करा लेंगे, यानी 5 दिए 15, 15 दूनी 30, यानी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है वो स्क्वायर में लिखा जाता है या फिर इसको वर्ग सेंटीमीटर भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये निकल के आया 30 सेंटीमीटर, यानी ये जो त्रिभुज दिया गया था इसका क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।